जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं स्टडी क्यों नहीं। दोस्तों, जैसे कि पता है हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं और ये उसका 9वां पार्ट है। इससे पहले 8 पार्ट और आ चुके हैं। आई होप आपने वो 8 पार्ट देखे होंगे। और यहाँ पे मैं क्वेश्चन के अलावा भी इसको समझाने के लिए कई जानकारी देता हूँ। यहाँ पे हम लोग सिर्फ कि क्वेश्चन पढ़ के सिर्फ आंसर नहीं देते हैं, उसको डीपली समझाता भी हूँ। और देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चन करवाते हैं किसी न किसी एग्जाम में आए। तो यहाँ पे मैंने 2020 तक के क्वेश्चन लिए। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है कि रेशम के कीड़े पालन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, रेशम कीट पालन को हम लोग कहते हैं सेरीकल्चर। वहीं पे अगर दोस्तों एपीकल्चर की बात की जाए तो इसमें मधुमक्खी पालन किया जाता है, हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी। और वहीं पे अगर हम लोग पीसी कल्चर की बात की जाए तो मत्स्य पालन किया जाता है। ये सब दोस्तों मैंने क्लियर किया है मिसलेनियस में। आई होप आपको वीडियो देखनी चाहिए, उसमें आपको ये क्लियर आपको जानकारी मिल जाएगी। और मैंने बायोलॉजी के भी पार्ट्स कवर किए तो वो भी अवश्य देखिएगा, वो भी मैंने शॉर्ट में समझाया उसमें भी। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग है। तो दोस्तों, जो कॉकरोच होता है वो वाताक्र द्वारा अपने बात करता है, यानी ट्रेकिया द्वारा बात करता है, जिसके कारण वो जल में जीवित नहीं रह पाता। और जितने भी कीट पतंगे होते हैं वो सारे बातक द्वारा बात करते हैं। बातक यानी उनके जो बोलने का अंग होता है उसी से सांस लेते हैं। निम्नलिखित में से किसमें खुला नाड़ी संबंधित तंत्र पाया जाता है। खुला नाड़ी संबंधित तंत्र यानी जो हमारा जो ब्लड होता है, आपको पता है कि हमारे जो नस होते हैं उनमें बहता है, परंतु जो कॉकरोच होता है उसमें जो देह गुहा होता है उसमें बहता है। तो कॉकरोच में जो ब्लड होता है वो नस में ना बहकर सीधे देह गुहा में बहता है, इसलिए जो कॉकरोच है उनमें खुला नाड़ी तंत्र पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलस्का परिवार से संबंधित है। आपको बताना है स्टारफिश, घोंगा, केचुआ या कॉकरोच। तो दोस्तों, मोलस्का परिवार में वो जीव आते हैं जिनके ऊपर एक लेयर पाई जाती है कैल्शियम कार्बोनेट की मेनली पाई जाती है। तो यहाँ पे आप चूज कर लीजिए। स्टारफिश इसके ऊपर लेयर नहीं पाती तो ये गलत हो जाएगा। घोंगा इसके ऊपर पाई जाती, आपने देखा होगा जो शंख होता है वो घोंगे के ऊपर पाया जाता है। केचुआ गलत हो जाएगा और कॉकरोच नहीं। तो आंसर हो जाएगा बी, घोंगा। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। निम्न में से कौन से जानवर का संबंध मोलस्का से है। मोलस्का आप जैसे मैंने बताया यहाँ पे पूछा गया है हेलियोटिस, हाइला, हाइड्रा या खरगोश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए, यानी जो हेलियोटिस होता है ये मोलस्का फैमिली से संबंधित है। ऑक्टोपस है, तो आपको बताना है ऑक्टोपस क्या है। तो दोस्तों, जो ऑक्टोपस होता है इसके ऊपर भी एक लेयर पाई जाती है, यानी ये भी मोलस्का फैमिली का है। इसमें आप बोलेंगे कि कहाँ पे पाई जाती है। दोस्तों, ये मृदु कवची होता है, इसकी जो लेयर रहती है वो सॉफ्ट होती है, इसलिए आपको पता नहीं चलता। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है। तो दोस्तों, जो ऑक्टोपस होता है इसका जो ब्लड होता है वो नीले कलर का होता है। कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी प्रजातियों के अंतर्गत आते हैं। तो जिनमें रीढ़ की हड्डियां पाई जाती हैं उनको हम लोग कॉर्डेटा कहते हैं। तो याद होना चाहिए, एसएससी 2016 में भी पूछ लिया गया था। निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी वाला जीव कौन सा है। ऑप्शन दिया गया है कीवी, स्पंज, स्टारफिश या एडवॉर्म। तो दोस्तों, जो कीवी होता है जो कि न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला एक पक्षी है, सबसे छोटा ना उड़ने वाला पक्षी, तो उसमें पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें होमोडोट दांत पाए जाते हैं। तो दोस्तों, जो होमोडोट दांत पाए जाते हैं, आप यहाँ पे ऑप्शन में भी आप लगा सकते हैं क्योंकि 3 सेम होंगे और एक डिफरेंट होगा। तो हम लोग लगाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। जैसे कि मछली, मानव, तेंदुआ, घोड़े। तो देख रहे होंगे मानव, तेंदुआ और मछली ये तीनों स्थल में पाए जाते हैं। जो मछली है वो अकेला जल में पाई जाती है, तो डिफरेंस आंसर यही वाला है। तो इस प्रकार से भी आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है। ऑप्शन दिए गए स्टारफिश, गिटारफिश, पाइपफिश, शॉफिश। दोस्तों, जब मैंने मिसलेनियस पोर्शन करवाया था तो वहाँ पे मैंने ये अच्छे से क्लियर कराया था कि कौन फिश है और कौन फिश का एग्जाम्पल नहीं है। तो दोस्तों, इनमें से जो मछली नहीं है वो है स्टारफिश। स्टारफिश मछली का प्रकार नहीं है। निम्न में से कौन एक मीन है। मीन मतलब होता है मछली यानी फिश। तो क्रेमीन, कटलफिश, फ्लाइंग फिश या सिल्वर फिश। तो इनमें से कौन सी फिश है। तो दोस्तों जो फ्लाइंग फिश है वो एक मछली का प्रकार है। ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार की मछली है। तो यहाँ पे लिखा है प्रवाल, रजत, मिनाब, अश्वमीन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो वाटर हॉर्स है यानी अश्वमीन यानी अश्व मछली है वो मछली का प्रकार है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी मछली है। तो जेलीफिश, लॉबस्टर, सालमन या फिर वेल मछली। तो आपको पता है जो वेल है ये तो क्लियर आपको पता होगा मैमल्स में आती है। तो दोस्तों, जो सालमन होती है, जो सालमन फिश होती है वो मछली का एक प्रकार है, वो मछली है। सबसे जहरीली मछली कौन सी है। तो दोस्तों,
इस क्वेश्चन के हिसाब से जो सबसे जहरीली मछली है वो है पफर फिश। और वैसे मैंने दोस्तों डिस्कवरी वगैरह पे देखा तो वहाँ पे स्टोन फिश के बारे में बताते हैं। सो आपको याद होना चाहिए वैसे तो पफर फिश सबसे जहरीली मछली। मच्छर के नियंत्रण हेतु प्रयोग की जाने वाली कीटभक्षी मछली। तो मच्छर के नियंत्रण के हेतु जो मछली का यूज करते हैं दोस्तों, ये मछली जो मच्छर के लार्वे होते हैं, आपको पता है स्वच्छ पानी में पनपते हैं, तो ये मछली मच्छर के जो लार्वे होते हैं उनको खाती है। तो जो गैम्बूसिया मछली होती है, इस मछली का उपयोग मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। मछलियाँ कहाँ से श्वसन लेती हैं, तो आपको पता है जो मछली होते हैं उनमें गिल्स पाए जाते हैं, यानी गलफड़े पाए जाते हैं। आसुत जल में मछलियाँ क्यों जीवित नहीं रह सकती, तो आपको मैं बता दूं जो आसुत जल होता है उसमें जो पानी का जो सांद्रण होता है, यानी उसका जो कंसंट्रेशन होता है वो काफ़ी कम होता है, जिसके कारण जो मछली होती है उनके अंदर वो पानी जाता है, और उनके अंदर पानी जाने के कारण जो मछली के अंदर शरीर का जो तरल होता है वो पतला हो जाता है, जिसके कारण मछली मर जाती है। तो आंसर होगा परासरण मछली के शरीर के तरल पदार्थ को पतला कर देता है। मैंने डिटेल में बताया और यहीं पे शॉर्ट में दिया है। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था दोस्तों। तो यहाँ पे लिखा है एम्फीबिया बनता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है, तो ऑप्शन दिए गए मछली, कबूतर, तिलचट्टा, मेढक। दोस्तों जो मछलियाँ होती हैं उनमें गिल्स होते हैं। तिलचट्टा के लिए वातक होते हैं, वातक जो बोलने वाला यंत्र होता है उसी से लेते हैं, और मेढक जो होते हैं त्वचा से सांस लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मेढक। निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है, तो दोस्तों जो गिरगिट होता है उनमें वर्की लवक पाया जाता है, जिसके कारण वो अपना रंग वातावरण के अनुसार चेंज कर लेते हैं। तो देख सकते हैं एसएससी 2011 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। एलिपीडी नाजा का वैज्ञानिक नाम है। सो दोस्तों कोबरा, हाथी, गरोह, उल्लू। तो चलिए मैं इसका एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। जो कोबरा होता है मेनली कहाँ पाया जाता है, इंडिया में पाया जाता है। तो इंडिया में कोबरा को हम लोग क्या कहते हैं, नाग कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एलिपीडी नाग, तो नाग से आप नाग कुछ संबंध लगा सकते हैं, दोनों में नाना वर्ड आ रहा है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो जो कोबरा होता है इसको हम लोग एलिपीडी नाजा कहते हैं, यानी इसका वैज्ञानिक नाम है ये। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप, तो इसका सही आंसर हो जाएगा किंग कोबरा, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप। और दुनिया का सबसे बड़ा जहरीला सांप, दोस्तों यहाँ पे याद रखना है सबसे बड़ा सांप की बात नहीं हो रही, सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा है, किंग कोबरा, तो ये भी याद रखना है। डायनासोर थे, तो डायनासोर आपको पता होगा जो डायनासोर थे वो सरीसृप थे, लेकिन वो मेसोजोइक जो ईयर था, जो पीरियड था उसके सांप थे, तो मेसोजोइक सरीसृप थे जो डायनासोर थे, याद रखना है। आर्कियोप्टेरिक्स है, तो दोस्तों जो आर्कियोप्टेरिक्स है यह जुरैसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है, तो याद रखना है आपको जुरैसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी का नाम है। निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता, चमगादड़, कौवा, चील, तोता। तो सही उत्तर होगा चमगादड़। जो चमगादड़ होता है वो मैमल्स में आता है, यानी इसमें स्तन ग्रंथि पाई जाती है, दूध ग्रंथि पाई जाती है। तो जितने भी अगर कोई पक्षी उड़ रहा है या कोई पक्षी अंडे दे रहा है या कोई जीव अंडे दे रहा है, लेकिन उसमें अगर दूध ग्रंथि है तो सबसे पहले हम लोग उसको स्तनपायी बोलेंगे। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है, तो दोस्तों जो पेंगुइन होती है वो मेनली ठंडे प्रदेशों में पाई जाती है, लेकिन ठंडे प्रदेशों में भी एक पर्टिकुलर जगह है जिसे हम लोग बोलते हैं अंटार्कटिका। आपने सुना होगा अंटार्कटिका महाद्वीप, तो अंटार्कटिका महाद्वीप पर ही पेंगुइन पाई जाती है, इसके अलावा कहीं नहीं पाई जाती। जो आप देख रहे होंगे कि जहाँ पे भी आपने पेंगुइन का सुना होगा वहाँ पे उनको माइग्रेट करा गया है, यानी उनको ले जाया गया है। कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है, तो दोस्तों जो कीवी चिड़िया है वो न्यूजीलैंड में पाई जाती है। न्यूजीलैंड की जो राष्ट्रीय पक्षी है वो है कीवी। सबसे छोटा पक्षी निम्नलिखित में से कौन सा है, दोस्तों अगर आप मेरे जो वीडियोस देखेंगे जिसमें मैंने आपको पूरा मिसलेनियस करवाया है उसमें ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो सबसे छोटा पक्षी गुंजन पक्षी, जिसे हम लोग हमिंग बर्ड भी कहते हैं। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा शुतुरमुर्ग। पृथ्वी पर विशालतम सबसे जीवित पक्षी है, जिसके पंख होते हैं परंतु उड़ नहीं सकता। और दोस्तों जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है दुनिया का सबसे बड़ी जीवित कोशिका में से एक है। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमिंग बर्ड। और मैंने बताया था आपको कि जो हमिंग बर्ड होता है वो दुनिया का सबसे छोटा अंडा भी जो होता है वो हमिंग बर्ड का होता है। आप नॉर्मली इसको देख सकते हैं सर्च करके, आपने देखा भी होगा। कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है, तो जो हमिंग बर्ड होता है, जैसा कि मैंने बताया। सबदिनी किसमें वाकतंत्र होता है, तो दोस्तों जो सबदिनी होता है ये जितने भी उड़ने वाले पक्षी होते हैं उनमें होता है, यानी ये पक्षी का जो वाक्य यंत्र है। निम्नलिखित पशु समूह में से कौन सा एक बदलती हुए पर्यावरण दशाओं में
स्थिर तापमान बनाए रखता है। तो दोस्तों जो पक्षी होता है वो अपना तापमान जो है स्थिर बनाए रखता है। भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है? तो दोस्तों जो भारत होते हैं, भारत में हम लोग जो पशुओं को दर्द निवारक दवाएं देते हैं। आपको पता है जो गिद्ध होते हैं वो सड़ा मांस खाते हैं, यानी जो पशु पक्षी मर जाते हैं उनको खाते हैं। तो जब हम वो ऐसे पशु पक्षियों को खाते हैं जिनको दर्द निवारक दवाई दी गई थी, तो उनका जो लीवर है और जो किडनी है वो कार्य करना बंद कर देती है, जिसके कारण गिद्धों की मृत्यु हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा जानवरों को दर्द निवारक देना। मनुष्य मेमेलिया वर्ग से संबंधित है जिसमें निम्नलिखित में से एक नहीं आता। तो दोस्तों जो मेमेलिया होता है इसमें से छिपकली जो है नहीं आते, क्योंकि आपको पता है चूहा में दूध ग्रंथि होती है, बिल्ली में भी होती है और स्वर्ग में भी होती है। देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक पशु स्तनधारी है? तो आपको बताना है। तो दोस्तों जो पशु स्तनधारी है, सही आंसर हो जाएगा जो प्लेटिपस है। इसमें दूध ग्रंथि पाई जाती है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी देखा था। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडे देते हैं और प्रत्यक्ष बच्चे पैदा नहीं करता? तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है कौन सा जीव अंडे देता है और प्रत्यक्ष बच्चा पैदा नहीं करता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एकिडना। तो याद रखना आपको एकिडना। और देख सकते हैं यूपीपीएससी 2009 और एसएससी 2016 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी जानवर अंडे देता है? तो इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों जो प्लेटिपस होता है एकमात्र ऐसा दुनिया का जीव है जो अंडे भी देता है, उसके साथ साथ इसमें दूध ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। एसएससी 2014 2016 इससे हमें पता चलता है क्वेश्चन रिपीट होते हैं, स्पेशली जो साइंस के क्वेश्चन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंडज स्तनी है? तो आपको बताना है कंगारू, मोनोट्रिम, चमगादड़ या ब्लू व्हेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जो मोनोट्रिम होता है, ये अंडे भी देता है और इसके में दूध ग्रंथि भी पाई जाती हैं। देख सकते हैं एसएससी 2011। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने नवा पार्ट जो हमारे साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना जितना हो सकता है दोस्तों ये शेयर कीजिए इस वीडियो को। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।